हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अगला पार्ट बिहार स्पेशल का। जो पार्ट 11 है, ये पूछा गया था एक 65th में ही दिव्यांग के लिए एक एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, उसी में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था बिहार के किसानों ने किस आंदोलन के समय। चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। थोड़ा सा हमें समझना है कि चौकीदारी कर होता क्या है। तो चौकीदारी कर वो होता है कि इसमें किसी गांव की चौकीदारी यानी उसकी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश के एक अधिकारी होते हैं, या तो ग्रामीण होते थे या कोई भी, तो उनके सैलरी देने के लिए गांव वालों को टैक्स देना होता था। उसी को बोला गया था चौकीदारी कर। तो जिसपे बिहार ग्रामीणों के ऊपर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाता था। एक तो अपना टैक्स देना, उसके अलावा एक चौकीदारी टैक्स देना है। तो सविनय अवज्ञा के साथ साथ इसका भी विरोध किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है। तो दक्षिण पूर्व का धारवाड़ चट्टान या धारवाड़ शैल, पठारिये भाग, बिहार का मैदान, और दक्षिण पश्चिम का विंध्यन शैल। तो ये जो देखिए, अगर जो भाग बात करें तो पूरे 3 भागों में बांटा गया है बिहार के क्षेत्र को। तो धारवाड़ शैल है, मैदान है, और विंध्यन शैल। तो यह दक्षिण पश्चिम में विंध्यन शैल है और दक्षिण पूर्व में धारवाड़ है। तो ये सब में नया सबसे कौन है। तो ये सब में नया कौन है। तो बिहार का मैदान, जब हिमालय को कहा जाता है कि नया बलित पर्वत है, ठीक है। उससे पहले पठारिये भाग भी था, तो पठारिये भाग और धारवाड़ शैल और विंध्य शैल भी थे। लेकिन बिहार का जो मैदान है वो हिमालयन नदियां से बनी हुई, तो हिमालय को कहा जाता है कि नया बलित पर्वत है। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि बिहार का मैदान सबसे नया है। ठीक है। और सबसे ज्यादा पुरानी मिट्टियों का भंडार कहाँ है। जलोढ़ मिट्टियों का भंडार कहाँ है, बिहार का ही मैदान। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार विभिन्न में से किस क्षेत्र में पाई जाए। देखिए, अगला प्रश्न भी वही है। तो देखिए, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करें, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो ये जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ये मतलब कि बार बार वहां पे नया नहीं होते रहती है। बाढ़ के पानी आया, बहुत पहले आके निकल गया। तो ये जो मिट्टी होती है ना, हल्का पीला रंग का होता है और भूरा रंग का होता है। इसे बांगड़ बोला जाता है। एक होती है नई जलोढ़, जो हर साल कुछ न कुछ नई मिट्टी जो बहकर आती है उससे बनती है, इसे बोला जाता है खादर। तो ज्यादा उपजाऊ कौन होता है, खादर ज्यादा उपजाऊ होता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र देखिए कि कहाँ कहाँ गंगा नदी या अन्य नदियों द्वारा बहाकर मिट्टियां लाई जाती हैं। तो पटना और गया का क्षेत्र एक ऐसा है। पटना का मतलब दक्षिणी बिहार, दक्षिणी पटना से दक्षिण, और पटना के उत्तर का भी कुछ क्षेत्र होगा। तो क्या पूरे गया में या पूरे पटना में, ये पटना गया का जो कॉम्बिनेशन है, इसके अनुसार से सही रहेगा। पूर्णिया में भी कोसी वगैरह से बहुत सारी नई जलोढ़ मिट्टियां आ रही। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पटना और गया। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया है। तो देखिए, बिहार में बरौनी रिफाइनरी की जो स्थापना किया गया था, ये किया गया था 1964 में। और उस समय हमारी सोवियत संघ से अच्छी बनती थी। तो सोवियत संघ रूस के द्वारा इन्वेस्टमेंट से ये रिफाइनरी तैयार किया गया है। इसकी जो उस समय क्षमता थी, ये लगभग 6 मिलियन मीट्रिक टन थी। लेकिन इसे बढ़ाने का नया योग जो अभी परियोजना चल रहा है, तो 6 से 9 मिलियन मीट्रिक टन बढ़ाने की योजना चल रहा है। ठीक है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। बिल्कुल होता है। कहाँ होता है कार्तिक पूर्णिमा के समय, सोनपुर में। ठीक है। यहाँ इस मेले को हरिहर नाथ मेला के भी नाम से जाना जाता है। कहाँ है सोनपुर, कौन से जिले में है। तो सोनपुर है सारण जिला में। कौन सा जिला है, सारण जिला। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ लगता है, पूरा एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। अब देखिए, नई योजनाएं सरकार के लिए एक चल रही है, हरिहर नाथ कॉरिडोर के लिए। तो हरिहर नाथ कॉरिडोर में भारत बिहार सरकार 680 करोड़ रुपए लगाएगी पुनर्विकास के लिए। ठीक है। ये पूरा जो हरिहर नाथ कॉरिडोर जो बनेगा, ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पे बनेगा। इसके लिए अभी वर्तमान में भूमि अधिग्रहण और भी सीमांकन मापी ये सब
चल रहा है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? मतलब सबसे ज्यादा दक्षिण बिहार में क्या चीज से सिंचाई होती है? तो आहर और पैन से। तो देखिए, आप लोग जानते होंगे एक नहर, नदी, पैन, आहर। तो नदी वगैरह से कृत्रिम रूप से बना करके पानी लाया जाता है नहरों में, ठीक है। अब पैन जो होता है, ये पैन होता है मतलब कि एक प्राकृतिक रूप से छोटे क्षेत्रों में, स्थानीय क्षेत्रों में नहर से छोटा होता है। कहीं कहीं पानी इसमें नहर से भी और कभी नदी से भी आती है, तो उसे पैन बोलते हैं। अब आहर क्या है? यह आहर 3 तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। जैसे इधर कोई गांव है, तो गांव वगैरह के सारे खेतों वगैरह का पानी जो है, सब इधर खेत है, ये सब में आकर के यहाँ पे जमा होते हैं। ये मोटी बांध टाइप की बंधी हुई है, तो बाकी सारे बरसात के पानी यहाँ आके जमा होते हैं। ये होता है आहर। तो ये दक्षिण बिहार में सबसे ज्यादा प्रयोग इसी का होता है, आहर का। पैन तो अब अभी भी इसकी खुदाई वगैरह सरकार की योजनाओं से चलती रहती है, और आहर वगैरह की तो सबसे ज्यादा प्रचलित है आहर और पैन, जिसको बिहार की देसी भाषा में आहरा बोला जाता है। निम्नलिखित में किस स्थान पे कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? कोसी नदी गंगा नदी में कहाँ पे मिलती है? तो देखिए, कोसी नदी जो गंगा नदी में मिलती है, ये मिलती है कुर्सेला के पास, ठीक है। कुर्सेला कहाँ है? कटिहार में। अगर कोसी नदी की बात करें, तो ये नेपाल से निकलती है, नेपाल के गोसाई थान से, नेपाल के गोसाई थान से निकलती हैं, और भीमनगर, भीमनगर से ये बिहार में एंट्री करती है, ठीक है। भीमनगर कहाँ है? तो बिहार के सुपौल जिला में। अगर जिला का नाम रहा तो सुपौल से एंट्री करती है, और ये बहते हुए कुर्सेला में, कुर्सेला के पास जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। कुर्सेला कहाँ है? तो कटिहार में। तो कुर्सेला के पास कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में। इसकी अगर प्रमुख धाराएं की बात करें, तो अरुण कोसी, सोन कोसी और तमूर कोसी प्रमुख 3 धारा है कोसी नदी की। और ये तीनों धाराएं मिलती है नेपाल के क्षेत्र में ही, और वहां से इस धारा और भी कुछ अन्य धाराएं छोटी छोटी मिलती है। तो नेपाल में इस नदी को कहा जाता है क्या? सप्तकोसी। क्या कहा जाता है? सप्तकोसी। और बिहार में क्या कहा जाता है? कोसी, ठीक है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में? तो विक्रमशिला नाम से पता है, भागलपुर में। तो उसी के नाम पे एक डॉल्फिन अभयारण्य बनाया गया था, और ये बहुत पहले बनाया गया। ये गंगा डॉल्फिन से इसे कंपेयर नहीं कीजिएगा। इसकी स्थापना जो हुई थी भागलपुर में 1991 में। पूरे एशिया का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है, जो कि मतलब भारत के बिहार राज्य में भागलपुर जिला में। कितने भाग्यशाली लोग होंगे भागलपुर वाले। किसान क्या करे किसने लिखी? तो ये जो बुक लिखा गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था, किसान क्या करे। अब बिहार में किसान आंदोलन का जनक, या भारत में किसान आंदोलन का जनक इन्हीं को कहा जाता है। बिहार में प्रांतीय किसान सभा 1928-29 में, और लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन इन्होंने किया था 1936 में, जिस समय ये खुद अध्यक्ष थे और एनजी रंगा इनके सचिव थे। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो ये किया गया था मजरूल हक द्वारा। मजरूल हक द्वारा किया गया था। ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है। मदरलैंड क्या था? एक साप्ताहिक, साप्ताहिक राष्ट्रवादी पत्रिका थी, ओके, राष्ट्रवादी पत्रिका था। अगर मजरूल हक की बात करें, तो इन्होंने होम रूल आंदोलन में भी सहयोग दिया था बिहार के तरफ से। ये उपाध्यक्ष थे। होम रूल आंदोलन में भी इनका योगदान सक्रियता के साथ था। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी कब? तो देखिए, पटना युवक संघ की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1927 में। किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था नारायण राव के द्वारा, नारायण राव के द्वारा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, 2 साल बाद ही 1929 में, एक पाटलिपुत्रा युवक संघ की स्थापना हुई।
और इसकी स्थापना की गई रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा और अंबिका कांत के द्वारा। ठीक है। उद्देश्य क्या था दोनों का? तो दोनों का उद्देश्य था अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करना और क्रांतिकारी जो गतिविधि है, क्रांति गतिविधि को आगे बढ़ाना, और इस क्रांतिकारी गतिविधियों में युवकों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना, ये प्रमुख उद्देश्य था दोनों का। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे स्थूल भद्र। तो देखिए जैन संगीति दो हुई, दो जैन संगीति हुई है। एक हुई पाटलिपुत्रा में और दूसरा हुआ वल्लभी गुजरात में। कहां हुआ पहला? तो पहला हुआ पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में जिसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 300 ईसा पूर्व में। ठीक है। दूसरा की बात करें तो दूसरा हुआ था वल्लभी में। वल्लभी कहां है? गुजरात में। ठीक है। ये कब हुआ था? ये हुआ था 512 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, 512 ईस्वी में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता किया गया था इसकी अध्यक्षता किया गया था क्षमा सरवन के द्वारा। ठीक है। क्षमा सरवन के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। पहला पाटलिपुत्र, दूसरा वल्लभी। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित की थी? तो ये थे उदयन। उदयन या उदयन। इन्होंने अपने पिता अजातशत्रु की मृत्यु करके अपने मगध की गद्दी पे बैठे थे और उसके बाद पाटलिपुत्रा राजगिरी से जो राजधानी थी इसको पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया था इन्होंने। और अजातशत्रु भी अपने पिता बिंबिसार को मार के गद्दी पे बैठे थे और उदयन ने अजातशत्रु को मार के गद्दी पे बैठे। तो ये सबको पितृहंता भी कहा जाता है। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 का गया अधिवेशन 37वां अधिवेशन था। 37वां अधिवेशन था और CR दास इसके अध्यक्ष थे। इससे पहले एक 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर पटना में, जिसके अध्यक्ष थे मधोलकर। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले किसानों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो देखिए ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 का जो अधिवेशन हुआ था तो उसमें बिहार के तरफ से प्रतिनिधि के रूप में थे राजकुमार शुक्ल। ठीक है। तो इन्होंने ही सम्मेलन में, उसी अधिवेशन में बिहार का ध्यान आकर्षित किया और बताया बिहार के जो नील की खेती करने वाले किसानों की दशा के बारे में। उसके बाद गांधी जी ने इन पे विचार किए और 1917 में फिर गांधी जी चंपारण आए। ठीक है। जमशेदपुर जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो ये थे SN हलधर। कौन थे? SN हलधर। पूरा नाम अगर बोला है तो सुरेंद्र नाथ हलधर इनका नाम था। इन्होंने जो टाटा स्टील था उसके खिलाफ वहां के लेबरों को लेकर के इन्होंने हड़ताल के दौरान ही इन्होंने किया कि लेबरों का हड़ताल चल रहा था, कूफी का नेतृत्व किया था और नेतृत्व करने के लिए उन्होंने एक लेबर एसोसिएशन की स्थापना कर दी थी। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो SN मधोलकर ने, RN मधोलकर, सॉरी, RN मधोलकर द्वारा किया गया था। ये कब हुआ था? तो 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक है। पूरा नाम अगर जो RN मधोलकर का नाम अगर पूरा देखा जाए तो इनका पूरा नाम था रघुनाथ नरसिंह मधोलकर। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे अगले पार्ट लेकर के। और जो लोग नहीं लाइक किए हैं, नहीं शेयर करते हैं मेरी वीडियोज को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को बताइए, इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है ना। और कहीं कुछ कमियां हैं तो आप मुझे भी बताइए, तो उस पर हम सुधार करेंगे।